महामृत्युंजयाङ्गुजातः। श्री नवदीप धाम महात्म्य सप्तम अध्याय। श्री चैतन्य चंद्र की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य जी की जय हो। श्री गदाधर पंडित की जय हो। श्री गौरांग महाप्रभु के श्री चरणों में अनुरक्त श्रीवास आदि भक्त वृंद की जय हो। सर्वश्रेष्ठ धाम श्री नवदीप धाम की जय हो। श्री सुवर्ण विहार। श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव को विश्राम स्थान श्रीधर आंगन से सुवर्ण विहार ले गए। वहां पहुंचकर श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, यह अपूर्व स्थान प्रकृति से परे अर्थात अप्राकृत है। विषयी व्यक्ति का मरते दम तक केवल मात्र एक ही उद्देश्य है, विषय संग्रह, भले ही कोई श्री स्वर्णसेन राजा जैसा ही क्यों न बन जाए। सतयुग में वहां एक श्री सुवर्णसेन नामक प्रसिद्ध राजा रहते थे। उसने वहां पर बहुत समय तक राज्य किया। वृद्ध होने पर भी वह राज कार्य में व्यस्त ही रहा, उससे निवृत्त नहीं हुआ। वह राजा सब समय विषयों में ही आविष्ट रहता था और नित्य प्रति यही चिंता करता था कि मेरे साम्राज्य में धन की वृद्धि कैसे हो। पता नहीं उसके किस सौभाग्य से एक दिन देवऋषि श्री नारद वहां पर पधारे। उन्होंने नारद जी को देखकर राजा ने उनकी बहुत पूजा अभ्यर्थना की। राजा की अवस्था देखकर श्री नारद के हृदय में उसके प्रति दया आ गई। श्री नारद ने राजा को निर्जन स्थान पर ले जाकर वास्तविक तत्व का उपदेश प्रदान किया। श्री नारद ने कहा, हे राजन, मन ही मन सब समय अर्थ की चिंता करते करते तुम्हारे दिन व्यर्थ में नष्ट हो रहे हैं। यह अर्थ नहीं अनर्थ है, इसे समझो। अंततः एक बार अपने हृदय में परमार्थ या वास्तविक अर्थ, पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम रूपी दिव्य ज्ञान की चिंता करो। पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव आदि कोई भी अपना नहीं है। मरने के बाद कोई किसी का नहीं रहता। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी देह का नदी के किनारे दाह संस्कार कर उसका अवशिष्ट भस्म नदी के जल में बहाकर सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। जब कोई किसी का हो ही नहीं सकता तो फिर क्यों मिथ्या आशा लगाकर बैठे हो तथा किस लिए अपनी प्यास बुझाने के लिए एक बूंद के समान प्यास न बुझा पाने वाले विषयों के प्रति आसक्त हो रहे हो। यदि कहो कि सुख प्राप्त करने और जीवन से दुख को दूर करने के लिए अर्थ प्राप्ति की चेष्टा करता हूँ, तो हे राय, मेरा कहना है कि यह सब झूठ है, क्योंकि जीवन ही अनित्य है, 100 वर्ष से अधिक टिकने वाला नहीं है। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य, इसलिए जीवन के सार वास्तविक उद्देश्य को जानो। देखो, मनुष्य जीवन भव सागर से पार होने के लिए अर्थात केवल मात्र भजन करने के लिए ही मिला है। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर शोक, दुख और भय ना हो, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उसे जानने का प्रयास करो। वैराग्य और ज्ञान से भगवत धाम की प्राप्ति असंभव है। हे राजन, केवल वैराग्य से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता और केवल ज्ञान से भी उस स्थान की प्राप्ति नहीं होती। वैराग्य और ज्ञान के बल पर विषय का बंधन छूट जाने से अधिक जीवों को सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। सायुज्य मुक्ति यानी भगवान के साथ मिलकर एक होना। कैवल्य मुक्ति सर्वनाश का कारण है, किंतु कैवल्य मुक्ति या सायुज्य मुक्ति कोई भी आनंद देने वाली चीज नहीं है। वह तो जीवों के लिए सर्वनाश है, अत्यंत घृणित है। इसमें एक और तो सब विषय नष्ट हो जाते हैं और दूसरी ओर कोई श्रेष्ठ वस्तु भी प्राप्त नहीं होती। अतएव जो इस कैवल्य के तत्व पर ठीक से विचार करते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति भुक्ति यानी विषयों की प्राप्ति और मुक्ति केवल दुखों से निवृत्ति की इच्छा को त्याग कर केवल कृष्ण भक्ति का साधन ही करते हैं। संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन को भली भांति समझकर वे विषयों के प्रति अनासक्त तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्त होते हैं। भगवत धाम प्राप्ति का एकमात्र उपाय भक्ति है। जीव श्री कृष्ण का दास है, यह संबंध ज्ञान है। भक्ति अभिधेय के बिना
अभिधेय यानी भगवान तक पहुंचने का प्रोसेस। इसके बिना उसका सर्वनाश होता है और भक्ति रूपी वृक्ष पर प्रेम रूपी फल लगता है। कृष्ण प्रेम रूपी नित्य धन को प्राप्त करना ही प्रयोजन या हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है। भुक्ति और मुक्ति आदि तुच्छ फल हैं। श्री कृष्ण चिदानंद मतलब ज्ञान और आनंद रूपी सूर्य हैं। माया उनकी छाया है और जीव उनका किरण कण मात्र है। तटस्था शक्ति से उत्पन्न होने के कारण यदि जीव माया को स्पर्श करता है तो माया उसे अपने जाल में बांध लेती है। जो जीव श्री कृष्ण से बहिर्मुख होता है वह माया को स्पर्श करने के फलस्वरूप कर्म के चक्कर में पड़ जाता है। माया के जाल में पड़कर भ्रमण करते करते कष्ट ही कष्ट पाता है और कर्म तथा ज्ञान के साधनों द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर पाता। कभी तो वह कर्म का आचरण करता है, कभी अष्टांग आदि योग करता है, तो कभी ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन करता है, कभी कभी तर्क पथ का अवलंबन करता है, तब भी अंत में उद्धार प्राप्त नहीं कर पाता। यद्यपि आत्म तत्व के ज्ञान के बिना उद्धार होना संभव नहीं, तथापि वह उस आत्मज्ञान अर्थात भक्ति को ग्रहण ही नहीं करना चाहता। अनेक योनियों में भ्रमण करते करते भक्तों के संग से ही शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के फल से एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करते करते जब किसी सौभाग्य से भक्तों का संग प्राप्त करता है तब वह निर्मल श्रद्धा को प्राप्त करता है और साधु संग में श्री कृष्ण का भजन करते करते उसके हृदय के सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं और उसे सुविमल निष्ठा की प्राप्ति होती है। भजन करते करते उसकी यह निष्ठा रुचि में और रुचि आसक्ति में क्रम से परिवर्तित हो जाती है। तदनंतर आसक्ति भाव के रूप में और भाव प्रेम के रूप में प्रकाशित हो जाता है। इसी क्रम से शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, कृष्ण अर्चन, प्रणाम, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन नवदा भक्ति के इन अंगों को जो कोई भक्तों के अनुगत्य में रहकर पालन करता है उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति होती है। धामवासी का कर्तव्य। आप बहुत सौभाग्यशाली राजा हैं क्योंकि आपका वास स्थान श्री नवदीप धाम में है। धाम में वास करने से आपका भाग्य उदित हुआ है। धाम में वास करने से अब संसारिक विषयों को त्याग कर